आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं? तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। आजकल मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, आखिर किस तरह से बालों का झड़ना रोके। बहुत सारी होम रेमेडीज ट्राई करने के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है। ना दवाइयाँ मदद कर रही है और ना ही कोई घरेलू नुस्खे। तो ऐसे में क्या करें? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी से आप सबका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं हेल्थ से जुड़े हुए मेरे पास, जिनके जवाब मैं एक एक करके ज़रूर दूंगी। और आजकल सबसे ज़्यादा जिस बात ने लोगों को परेशान किया हुआ है वो है हेयर फॉल। इससे ना केवल लड़के ही परेशान हैं, बल्कि लड़कियां भी, महिलाएं भी, बड़े भी और छोटे बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसी बात को समझने की और इसको ठीक करने की। देखिए, मैं जितना इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को समझ पाई हूँ उसके मुताबिक कह रही हूँ। मुझे लगता है इसको ठीक करने के लिए आपको किसी एक दवाई की आवश्यकता नहीं है। आपको ज़रूरत है एक होलिस्टिक गाइडेंस की, एक होलिस्टिक प्लान की, ताकि आप अपने शरीर को, अपने बालों को समझते हुए इसे जड़ से ठीक कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल परंतु प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं और जिनको फॉलो करके आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। और जो मैं बताने वाली हूँ ये रूटीन कोई मेरे द्वारा बनाई हुई नहीं है, ये हमारे एंशिएंट ग्रंथों में ऑलरेडी दिया हुआ है और मैं वहीं से सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको दे रही हूँ। और ऑलरेडी इसको बहुत सारे लोग आजमा चुके हैं और उनको फायदा मिला है। तो आप भी वीडियो को ध्यान से सुने और जो बातें मैं बताने वाली हूँ उनको जरूर आजमाएं और अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को आज से ही ठीक करें। सबसे पहले तो एक बात को समझिए कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो हेयर्स की हो, चाहे वो नेल्स की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ज़्यादातर प्रॉब्लम इंटरनली शुरू होती है। अगर इंटरनली सिस्टम ठीक नहीं है तभी प्रॉब्लम्स बाहर हमें शो होती है, चाहे वो स्कैल्प की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो जब प्रॉब्लम अंदर से शुरू हो रही है तो हम बाहर से कुछ भी अप्लाई करके उसको उतना ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो टेम्परेरी आपको मदद जरूर कर सकता है, परंतु हमेशा के लिए मदद नहीं करने वाला है। तो हमें अपने हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी अंदर से कुछ देना पड़ेगा ऐसा जो इनको मजबूत बनाए। बाहर से अप्लाई करने वाली चीज़ें आपको सिर्फ तब तक के लिए मदद करेगी अगर आपकी प्रॉब्लम, मान लो आप धूल मिट्टी में गए, वहाँ जाकर आपके बाल खराब हो गए, रफ हो गए, इतनी सी प्रॉब्लम है, तब तो वो ठीक हो जाएगी। परंतु अगर आप धूल मिट्टी में भी नहीं गए, फिर भी आपके बाल कमज़ोर हैं, फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको ये बाहरी चीज़ें मदद नहीं करने वाली है। हाँ, ये आपके बालों को अच्छा दिखाने में मदद ज़रूर कर सकती है, पर स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगी। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आपके बाल मजबूत हो। स्टेप 1, सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले आपको पानी पीना है। वो भी कौन सा पानी? कॉपर के बर्तन में पूरी रात रखा हुआ पानी। जब मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था कि खाना पकाने के लिए कौन से बर्तन बेस्ट है, उसमें मैंने तांबे के बर्तन का भी जिक्र किया था। और तांबे का बर्तन सबसे अच्छा होता है पानी को रखने के लिए। उसमें पानी रखा गया हो तो वो पानी कॉपर चार्ज्ड हो जाता है और वो बहुत अच्छा होता है। आप में से बहुत से लोग ये तो जानते होंगे कि तांबे में रखा हुआ पानी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट को साफ कर देता है, पेट की बहुत सारी समस्याओं को धीरे धीरे करके ठीक कर देता है। परंतु आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि यही तांबे का पानी बालों के लिए कितना अच्छा होता है। ये तांबे का पानी आपके बालों के हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनने में मदद करता है। अष्टांग हृदयम जैसी एंशिएंट ग्रंथों में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि तांबे का पानी कितना अच्छा है हमारे बालों के लिए, और आज तो मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है। तांबे को हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी को पीकर, और ये हमारे अंदर जाकर एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है। आयरन को आरबीसी से रिलीज करता है ताकि ये आयरन हेयर ग्रोथ में मदद कर सके। तांबे से चार्ज इस पानी को पीने के साथ साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है। सुबह उठते ही या रात को सोती बार चाय और कॉफी की बहुत बुरी आदत हम भारतीयों को पड़ी होती है, तो उस आदत से आपको अब बचना है, उस आदत को आपको छोड़ना है, क्योंकि वो आदत आपके बालों को नुकसान ही पहुंचाती है, कोई फायदा नहीं देती है। बाकी मर्जी आपकी है, बाल अच्छे रखने हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा आपको, बाल अच्छे नहीं रखने हैं तो आप जितनी मर्जी चाय कॉफी लीजिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। कढ़ी लीव्स, कड़ी पत्ता। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि जब कभी आपने कढ़ी बनाई होगी उसमें कड़ी पत्ता डलता है तभी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आपको क्या करना है, खाली पेट 3 से 5 पत्तियां फ्रेश कड़ी पत्ते की लेनी है और उनको चबाना है। और उनको इस तरह से नहीं खाना है कि आपने जल्दी जल्दी मुंह में डाला और निगल लिया। आपको उनको कम से कम 5 से 7 मिनट देने हैं, प्रॉपरली चबाना है। इतना चबाना है कि वो आपके मुंह में एक पेस्ट की तरह बन जाए, तब जाके आपने उनको स्वेलो करना है और ये आपको रोज खानी है।
ये बीटा कैरोटीन से भरी हुई होती है, जो बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही साथ इसमें अमाइनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनने में बहुत ज़्यादा मददगारी होते हैं। जितना अच्छा रिजल्ट आपको अपने बालों के लिए चाहिए, उतने अच्छे से ही इन कड़ी पत्तियों को आपको च्यू करना है, चबाना है। 5 से 7 मिनट चबाने को दिए बिना आपका काम नहीं चलेगा, आपको अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये था स्टेप नंबर 2। परंतु इसको सुनने के साथ साथ ही आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि खाली पेट पानी पीना है, कि खाली पेट कड़ी पत्ती लेनी है, या फिर आपको खाली पेट अगर आप कुछ और लेते हैं, जैसे कई लोग अलसी लेते हैं, वो लेना है। तो देखिए, सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा है। तो अब अगर आप अपने बालों के लिए मेहनत करने वाले हैं, तो आप प्रोसेस को कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सुबह उठो, पानी पियो, फ्रेश हो लो, ब्रश कर लो, अब कड़ी पत्तियाँ चबा लो। और यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने कड़ी पत्तियाँ चबाई है, तो उससे अगले 30 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। वो इसलिए ताकि कड़ी पत्तियाँ आपके अंदर जाकर आपके सिस्टम में अच्छे से अपना काम कर सके। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। इससे पहले कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए रेडी हो, अपने बालों को नरिश करना ना भूलें। और वो किस तरह से? ये बहुत ही पुराना तरीका है और बहुत ही कारगर तरीका है। बालों को नरिश करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे बटर मिल्क का, जिसको आप छाछ के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग लस्सी भी कहते हैं। उससे आपको नरिश करना है। छाछ एक एक्सीलेंट क्लींजर होती है। ये आपके बालों की रूट्स को बहुत मजबूत बनाती है और पूरा पोषण देती है। तो आपको क्या करना है, बिना नमक वाली सिंपल छाछ आपको ले लेनी है और इस तरह से उसको हाथ में लेकर आपने अपने बालों में ऑयलिंग की तरह उसे मसाज करनी है और वो आपके पूरे स्कैल्प पे लग जानी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जेंटली मसाज करनी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप तेल लगा के अपने स्कैल्प को मसाज करते हैं। 5-10 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसको 20-30 मिनट के लिए ऐसे ही अपने बालों पे छोड़ देना है। 20-30 मिनट के बाद आप नॉर्मल साफ पानी से इसको धो सकते हैं। कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही पानी आप इस्तेमाल करें। बटर मिल्क वाले बालों को वॉश करने के लिए पहली चॉइस फ्रेश और नॉर्मल वाटर ही होना चाहिए। और रही छाछ की बात, तो घर में बनी छाछ का इस्तेमाल करना सबसे बढ़िया है। और छाछ थोड़ी सी खट्टी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घर में बनी हुई छाछ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप बाजार से भी छाछ ला सकते हैं। उसको 1-2 दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। फिर उसके बाद उसमें थोड़ी खटास आ जाती है। तो जब उसमें थोड़ी खटास आना शुरू हो जाए, तब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप रेडी होकर अपने दिन के काम करने के लिए जा सकते हैं। परंतु दिन में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके बाल अच्छे रहें। अगर आप ओपन ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपने बालों को कवर करना ना भूलें। दिन में खाना खाते हैं तो नॉन स्पाइसी खाना खाएं, सादा खाना खाने की कोशिश करें। हैवी कॉस्मेटिक्स शैम्पू का यूज़ ना करें। और जब आप छाछ को धोने के लिए भी शैम्पू का यूज़ करेंगे, तो वो भी एक नॉर्मल ऑर्गेनिक शैम्पू होना चाहिए। और कोशिश करें दिन में 2 से 4 चम्मच देसी गाय के, देसी घी के कंज्यूम करने की। तो चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4, आपको अपना दिन खत्म करना है आंवला से। आजकल तो फ्रेश आंवला भी मिल जाता है, तो आप दिन में जिस मर्जी टाइम आपको टाइम मिले, एक आंवला जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। परंतु जिन लोगों के पास फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है, वो लोग आंवला की चूर्ण या आंवला चूर्ण कहीं से भी ले सकते हैं और उसको रात को सोती बार उनको कंज्यूम करना है। आप आधा या 1 चम्मच आंवला आधे चम्मच शहद के साथ मिलाकर ले सकते हैं, या गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहे तो आंवला जूस भी ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप आंवला को जरूर अपनी डेली डाइट में शामिल करें। याद रखें, रात को अगर आप आंवला ले रहे हैं, आंवला पाउडर ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया शहद या गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है। आप मान के चलिए कि आपका डिनर आंवला को लेने से कम 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए और सोती बार ही आपको आंवला लेना है, ताकि आप इसके बाद कुछ भी कंज्यूम ना करें। तो एक बार शॉर्ट समरी में समझ लेते हैं कि हमें अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह खाली पेट तांबे से चार्ज्ड पानी पीना है। उसके कुछ टाइम बाद आपको 3 से 5 पत्तियां कड़ी पत्ते की लेनी है और उनको अच्छे से च्यू करके खाना है। 3, नहाने से कम 30 मिनट पहले आपको छाछ से अपने बालों को अच्छे से नरिश करना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। सोती बार आंवला चूर्ण जरूर लेना है। अगर आप ये सब फॉलो करोगे, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने बालों में चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। आपके बाल पहले से हेल्दी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और एक टाइम आने के बाद रुक जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपकी मदद करेगी और आप उन दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुँचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है। अगर आपको मेरी बताई गई जानकारियाँ मदद कर रही हैं, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।